हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को। गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप पहले जाकर इसके पिछले एपिसोड को देख लें, क्योंकि तभी जाकर आपको यह एपिसोड समझ आएगा। अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लिनफेंग को, जो कि डार्क पावर को रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो थंडर ड्रैगन के साथ फॉर्मेशन के कोर एरिया में चला जाता है, जहाँ पर डीमन एम्परर डार्क पावर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। अब लिनफेंग थंडर ड्रैगन से कहता है कि सीनियर, आपको यहाँ पर मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक ये मनुष्य यहाँ पर जिंदा रहेगा तब तक मैं डार्क पावर को रिफाइन नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहते हैं तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम बस इसे मुझ पर छोड़ दो। अब लिनफेंग इस जगह पर एंसेस्टर यांग के दिए हुए डीमन रिफाइनिंग पॉट को भी निकाल लेता है, क्योंकि इस पॉट के अंदर किसी भी डिमोनिक पावर को रिफाइन करने की ताकत थी। अब डीमन रिफाइनिंग पॉट डीमन एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डीमन एम्परर को पता चल चुका था कि डीमन रिफाइनिंग पॉट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, इसलिए वो वक्त रहते ही डीमन रिफाइनिंग पॉट के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। जो देखकर थंडर ड्रैगन कहने लगे थे कि इसको यहाँ पर पता है कि अब ये यहाँ पर नहीं बचने वाला, फिर भी ये रेजिस्ट कर रहा है। ये कहने के बाद वो डीमन एम्परर के ऊपर एक पावरफुल थंडर अटैक कर देते हैं। थंडर ड्रैगन के अटैक से निकल रहे ऑरा को सेंस करके लिनफेंग कहने लगा था, मुझे लग ही रहा था कि सीनियर थंडर ड्रैगन अपनी स्ट्रेंथ को स्टार्टिंग से हाइड करते हुए आ रहे हैं। अब डीमन रिफाइनिंग पॉट डीमन एम्परर को थंडर ड्रैगन के साथ बिजी देखकर उसके ऊपर सरप्राइज अटैक करके उसको कैद कर लेता है। जिसके बाद थंडर ड्रैगन डार्क पावर को इकट्ठा करके लिनफेंग को दे देते हैं, ताकि लिनफेंग अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा पाए। जिस पर लिनफेंग सीनियर थंडर ड्रैगन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैं आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। ये कहने के बाद वो डार्क पावर को रिफाइन करने लगा था। जिसके बाद हम बाहर की तरफ लिन टियानकी को देखते हैं, जिसे लिनफेंग की फिक्र हो रही थी, क्योंकि लिनफेंग को फॉर्मेशन के अंदर गए हुए काफी दिन हो गया था। लिन टियानकी को लिनफेंग के लिए फिक्र करता हुआ देखकर उसका बीस्ट उससे कहता है, कहीं मास्टर लिनफेंग उस डीमन से फाइट करने के चक्कर में मारे तो नहीं गए। उसकी ऐसी बात सुनकर शाओटियान उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोलने की। इधर चुलियांग कहती है, मुझे नहीं लगता कि लिनफेंग डीमन एम्परर से हार गया होगा, क्योंकि लिनफेंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जिसपे एक बंदा कहता है, शायद तुम्हारी बात सच हो, लेकिन हम डीमन एम्परर को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उस बंदे की बात सुनकर शाओटियान उसके ऊपर भी गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अपने पंजों से अटैक करने लगता है। तभी एंसेस्टर शुई सभी लोगों को दिलासा देते हुए कहती है, तुम सभी को लिनफेंग के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिनफेंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कोई भी उसे ऐसे ही नहीं मार सकता, और वैसे भी थंडर ड्रैगन तो उसके साथ ही है। दूसरी तरफ लिन टियानकी कहता है, अगर अंकल लिनफेंग इस महीने के अंदर बाहर नहीं आए तो मैं खुद अंदर चला जाऊंगा। और अब देखते ही देखते एक महीना पल भर में गुजर जाता है, लेकिन अभी भी लिनफेंग की कोई भी खबर नहीं आई थी। इस वजह से अब लिन टियान के फॉर्मेशन के सील को ब्रेक करके लिनफेंग के पास जाने लगा था, लेकिन एंसेस्टर शुई उसे जाने से रोक देती है, क्योंकि अंदर बहुत ही खतरा था। एंसेस्टर शुई के साथ उसका पेट भी उसे अंदर जाने से मना करता है। तो लिन टियानकी कहता है, मुझे घर से आए हुए काफी दिन हो गए हैं और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी मदर कैसी है, इसलिए मुझे यहाँ से जल्द जाना है। टियानकी की बात सुनकर उसका पेट भी कहने लगा था, मास्टर आपने सही कहा, अगर उस कमीने हुआंगफू ने आपकी मदर को फिर से मैरिज के लिए प्रपोज किया तो पता नहीं अब की बार क्या होगा। जिस पर लिन टियानकी कहता है, तो फिर मैं यहाँ पर खामोश कैसे रह सकता हूँ। इधर उसकी बात सुनकर शाओटियान अपने मन में सोचने लगा था, आखिर वो पर्सन कौन है जो कि मेरे मास्टर की वाइफ को उनसे छीनने की कोशिश कर रहा है। अगर मास्टर को इस बारे में पता चला तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अभी वो यहाँ पर ये सोच ही रहा था कि तभी इस जगह पर एंसेस्टर यांग आ जाते हैं और वो टियानकी से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने घर वापस जाना है, लेकिन अभी लिनफेंग डार्क पावर को रिफाइन कर रहा है, इस वजह से हम उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए तुम एक और महीने तक लिनफेंग का इस जगह पर इंतजार करो। अगर वो इस बीच बाहर नहीं आया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें उसी वक्त तुम्हारे होमलैंड भेज दूंगा, इसलिए तुम फिलहाल सब्र रखो। ये कहने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और अभी भी लिनफेंग बाहर नहीं आया था। तो अब इस जगह पर एंसेस्टर यांग दोबारा से आ जाते हैं। अब वो टियानकी से कहते हैं, लिटिल फ्रेंड अब तुम्हारा यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से चलना होगा। ये कहकर वो उस जगह पर स्पिरिचुअल रोड में जाने का एक पोर्टल खोल देते हैं, जो देखकर वो यहाँ से जाते हुए लिनफेंग को याद कर रहा था, क्योंकि वो लिनफेंग के बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, मगर उसे उसकी मॉम की भी तो मदद करनी थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी यहाँ से चला जाता है। अब हम फॉरबिडन लैंड के बाहर सभी सेक्ट के एल्डर्स को देखते हैं, जिन्हें अपने अपने डिसाइपल्स की चिंता हो रही थी, क्योंकि उनके डिसाइपल को फॉरबिडन लैंड में गए हुए पूरे 5 महीने बीत चुके थे और अब तक उनकी कोई भी खबर नहीं आई थी। अभी ये सभी एल्डर्स इसी तरह से परेशान हो रहे थे कि तभी उनके डिसाइपल्स एंसेस्टर यांग के बनाए हुए पोर्टल से यहाँ पर आ जाते हैं, जो देखकर सभी एल्डर्स के जान में जान आती है। तभी फ्लेम वैली का एल्डर नोटिस करता है कि इस जगह पर बस उसके सेक्ट का एक ही डिसाइपल है और उसके बाकी के सभी डिसाइपल्स गायब है। तो वो अपने डिसाइपल से पूछता है, आखिर तुम्हारे बाकी के साथी किधर पे, वो अभी तक यहाँ पर आए क्यों नहीं। तो वो उदास होते हुए बताती है कि उसके सभी साथी फॉरबिडन लैंड में मारे गए, जो सुनकर सभी एल्डर शॉक हो गए थे। अब वो अपनी डिसाइपल से पूछता है, क्या उसका ग्रैंडसन भी वहाँ पर मारा गया। तो वो हाँ कह देती है, जो सुनकर अब उससे रहा नहीं जाता, इसलिए वो कहता है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई, मुझे बताओ किसने उसे मारा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के बाद वो इधर उधर देखकर लिनफेंग को ढूंढने लगा था, मगर उसे वहाँ पर लिनफेंग नजर नहीं आता है। तो वो फिर से अपनी डिसाइपल से पूछता है, आखिर ये लिनफेंग किधर गया। तो वो कहती है कि लिनफेंग फॉरबिडन लैंड में ही है। इधर ताइसेक के एल्डर को भी लिनफेंग के बारे में चिंता हो रही थी, इस वजह से वो अपने डिसाइपल से लिनफेंग के बारे में पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि लिनफेंग फॉरबिडन लैंड के अंदर डीमन एम्परर से फाइट कर
कर रहा है, इसलिए हम उसके लाइफ और डेथ के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। जो सुनकर टियानकी एल्डर से कहता है कि आपको अंकल लिनफेंग के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से उनको कुछ भी नहीं होगा। साथ ही उन्हें वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए काफी सारे पावरफुल लोग हैं, इस वजह से आप उनको लेकर बेफिक्र रहें। अभी लिनटियानकी यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी उसके ऊपर हेवनली क्लैमिटी बन जाता है, क्योंकि लिनटियानकी ने फॉरबिडन लैंड से हेवनली पर्ल को लाया था, जो कि एक बहुत ही खास ट्रेजर है, जो देखकर टाइसेक के एल्डर्स भी समझ जाते हैं कि लिनटियानकी के पास जरूरी कोई पावरफुल ट्रेजर है। इसलिए अब वो हेवनली क्लैमिटी का सामना करने के लिए लिनटियानकी को चीयर अप करने लगे थे। इधर टियानकी अपने डिवाइन बॉडी की हेल्प से हेवनली क्लैमिटी का सामना करने की कोशिश करता है, मगर वो इसमें फेल हो जाता है। इस वजह से अब वो अपने फिनिक्स मार्शल सोल का यूज करते हुए इस टेस्ट को देता है, जिस वजह से अब वो इस टेस्ट में सक्सेसफुली पास हो जाता है। इधर टियानकी के पास फिनिक्स मार्शल सोल को देखकर एल्डर हैरान हो गए थे, क्योंकि ऐसा ही मार्शल सोल लिनफेंग के पास भी है। इस वजह से अब उन्हें डाउट होने लगा था, इसलिए वो टियानकी से पूछते हैं क्या उसका ये फिनिक्स मार्शल सोल उसके ब्लड लाइन से बिलोंग करता है, जिस पर टियानकी कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं मुसीबत में था तो मैंने ये मार्शल सोल खुद ब खुद एक्टिवेट कर लिया। उसकी ये बात सुनकर एल्डर उसके फादर के बारे में पूछते हैं, तो वो बताता है कि मेरी मदर ने कहा था कि मेरे फादर एक ग्रेट हीरो है, जो लोअर वर्ल्ड में अपने वर्ल्ड को डीमन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लिन टियानकी की बात सुनकर एल्डर अपने मन में सोचने लगे थे आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक लोअर वर्ल्ड के कल्टीवेटर के पास इतना खतरनाक ब्लड लाइन है। अब वो इस मैटर को साइड में रखकर पहले सेक्ट जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि बाकी के सेक्ट वालों की नीयत टियानकी के ट्रेजर को देखकर खराब हो रही थी। तो लिन टियानकी कहता है पहले अंकल लिनफेंग को तो यहाँ पर आ जाने दो, जिसके बाद हम सब साथ में चलेंगे। जिस पर एल्डर उससे कहते हैं कि जब वो यहाँ पर आएगा तो हमें खबर मिल जाएगी, इसलिए तुम इस बारे में फिक्र मत करो। ये कहने के बाद वो सभी अपने सेक्ट चले जाते हैं। इधर फ्लेम वैली का एल्डर अपने डिसाइपल से पूछता है फॉरबिडन लैंड में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मुझे शुरू से लेकर एंड तक बताओ। दूसरे सीन में हम फ्लेम वैली के मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर दोनों ग्रेट सेक्ट के एल्डर्स भी आए हुए थे। अब फ्लेम वैली की डिसाइपल फॉरबिडन लैंड में उसके साथ जो कुछ भी हुआ अपने एल्डर्स को बता देती है, और वो ये भी बताती है कि कैसे लिनफेंग ने उसको डीमन एम्पर से प्रोटेक्ट किया। जो सुनकर फ्लेम वैली का मास्टर समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो टाई सेक्ट और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, तब उनकी अलायंस भी टाई सेक्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए अब वो ऑर्डर देता है कि अलायंस के सभी मेंबर्स के पास ये खबर भिजवा दो कि हमें अब टाई सेक्ट को जड़ से ही उखाड़ फेंकना होगा। उसके इसी बात के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, और दूसरे सीन में हम लिनफेंग को देखते हैं जिसने डार्क पावर को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, जिस वजह से उसकी स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी एंसेस्टर यांग अपनी पावर का यूज करते हुए लिनफेंग को फॉर्मेशन से बाहर ले लेते हैं। अब लिनफेंग को यहाँ पर सही सलामत देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी मिस यांग की छोटी बहन मिस यांग को टीज करते हुए कहती है ब्रदर लिनफेंग अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, वरना मेरी सिस्टर ने तो रो रोकर अपनी हालत बुरी कर ली होती। अभी वो यहाँ पर हंसी मजाक कर ही रही थी कि तभी एंसेस्टर यांग लिनफेंग से कहता है कि लिनफेंग जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, जब तुम डीमन एम्परर को खत्म कर लोगे तो मैं तुमसे डीमन रिफाइनिंग पॉट वापस ले लूंगा। ये कहने के बाद वो डीमन रिफाइनिंग पॉट को ले लेते हैं। अब शाओटियन भागते हुए लिनफेंग के पास आकर उसे प्यार करने लगा था। तभी लिनफेंग उससे पूछता है कि टियानकी और बाकी के लोग किधर पे हैं, तो वो बताता है कि सभी लोग स्पिरिचुअल रोड वापस चले गए हैं। टियानकी की मदर की शादी जबरदस्ती किसी और से कराई जा रही है। जो सुनकर उसे वहाँ पर कियानकुई का ख्याल आता है, तो वो कहता है जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा है तो मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लिनफेंग के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।